अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज फिर साईं मंसूर अली शाह ने गड़बड़ कर दी है और नून लीग के एक रुकने कौमी असम्बली हैं आदिल बाज़ई, उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी। तो नून लीग ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया था। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, केस लग गया साईं मंसूर अली शाह के बेंच में। आज समाअत हुई है और समाअत करके साईं मंसूर अली शाह ने उनको बहाल कर दिया। क्यों कि उनके बारे में ये चेमागोइयाँ चल रही थी कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है। तो एक तस्वीर ये मिल रहा है कि पीटीआई ज्वाइन करने की वजह से उनको बहाल कर दिया है साईं मंसूर अली शाह ने, और कहा है कि जी पार्लियामेंटेरियन को कैसे पार्लियामेंट से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स साईं मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशस्तों वाले थे उनको तो बाहर कर दिया था, लेकिन आज भी साईं मंसूर अली शाह ने ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि डंडी मारी है इंसाफ के साथ। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद है। तैयब आज समाअत में मौजूद थे, ज़ाहिर कवर कर रहे हैं, तैयब ने कवर की है। तैयब बताएंगे कि क्या कुछ हुआ और साईं मंसूर अली शाह ने कैसे कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि साईं मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन नहीं करना, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने सिस्टम में बैठकर लड़ाई लड़नी है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। तो साईं मंसूर अली शाह ने काम अपना शुरू कर दिया है। तैयब जी, वेलकम टू शो। थैंक यू। आज फिर फेवर दे दिए समझे पीटीआई को ही साईं मंसूर अली शाह ने। फेवर क्यों कह रहे हैं? सहूलतकारी कर सहूलतकारी हाँ, सहूलतकारी है ना। हाँ, देखिए, जैसे आपने कहा कि मंसूर अली शाह ने खुद कहा कि मैं बाहर रहकर तो कुछ नहीं कर सकता, अंदर रहकर ही कुछ करूंगा। तो अंदर रहकर उन्होंने करना है और कर भी रहे हैं, तो एडवेंचर कर रही है। ये भी एक किस्म का एडवेंचर है। और मैं आज बता दूं कि इस केस का जो फैसला आएगा ना, वो पढ़ने के लायक होगा। इसने उसमें बहुत सारी चीजें तफसीली साहब जरा, अभी तो ये केस चलेगा ना, ये तो पहली समाअत, ये तो मंसूर अली शाह का है ना, फैसला नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो ही पहली समाअत में जिसको रिलीफ देना होता है ना, ठोक बजा के दे देते हैं। दबंग आदमी है तो फिर तो सिर्फ दबंग नहीं है, वो पीटीआई वालों के लिए सर। अच्छा, आज इस केस में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र हुआ, ठीक है। हाँ। तो मामला ये है कि आदिल बाज़ई जो है ये पीएमएलएन के थे, बलूचिस्तान से। हाँ, ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की कई दफा, और खासकर 26वीं तरमीम पे इन्होंने वोट नहीं किया, पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ चले गए। और इससे पहले मनी बिल वगैरह का भी मसला था, बजट वगैरह जो चीजें होती हैं, तो उस पे भी इन्होंने जो है वो नहीं किया। तो उस पे जो है वो पीएमएलएन के कैद मियाँ साहब की जानिब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर उनकी जानिब से कहा कि इसको ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, इसके खिलाफ रेफरेंस तैयार करो, भेजो। हाँ। तो रेफरेंस आपको पता है तैयार किया जाता है, रेफरेंस तैयार हुआ, रेफरेंस भेजा गया, तो स्पीकर से होके रेफरेंस जाता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला किया। हाँ। और चूंकि पार्टी पॉलिसी वाज़े तौर पे उसकी खिलाफ वर्जी है, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको जो मुतलका कवानीन है, कवायद है, और इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 जो पार्लियामान ने पास किया था, जिसपे मंसूर अली शाह ने कहा इसका माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सही। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, इसका तो माजी से इतलाक होता है, क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है इसका माजी से इतलाक होता है। हाँ। उन्होंने उसको सामने रख के तो आदिल बाज़ई को जो है आर्टिकल 63A के तहत जो है डी-सीट कर दिया। ठीक है, सीट चली गई है इसकी। अब आदिल बाज़ई आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में इसने दरख्वास्त दायर की, और वो फौरी समाअत के लिए भी लग गई। यहाँ पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं सैकड़ों दरख्वास्त गुजारों को जानता हूँ। वो अर्जेंट मैटर पे जब से अपने चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी आए हैं, इनका जो फोकस है वो और है, और वो भी शाह फार्मूला है फोकस उनका। शाह साहब ने फार्मूला दिया था कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट साईं मंसूर अली शाह ने कि हमने जो है ना वो डेडलॉक जो है ना, मुकदमात का जो बैकलॉक है, बैकलॉक हमने क्लियर करना है, तो हम जो है 3 माह सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, बैकलॉक पे। अब वो पुराने केसेस उठा रहे हैं, जो मामलात अर्जेंट आ रहे हैं, जिसमें अर्जेंसी होती है, उसमें ये होता है कि आपने एक दरख्वास्त दायर की और आपका मामला है अर्जेंट,
कोई भी नीयत हो सकती है, खासकर ट्रायल कोर्ट में। आप मिसाल के तौर पे आपका केस चला हुआ है, 302 का कुछ भी है, वहां पे आपके बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं बतौर शहादत या जो भी है, वहां पे जज डंडी मार रहा है, आप जज के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने भी डंडी मार दी, मतलब वो नहीं किया, तो आपके पास अल्टीमेटली फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, अब वो टाइम होता है 10-15 दिन 20 दिन का, और सुप्रीम कोर्ट में 3 माह से वो मुकदमा समाज के लिए नहीं लग रहे। जब लगेंगे, ओ अब क्या हो गया, सॉरी अब तो वो ट्रायल भी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये इंसाफ में रुकावट है। सही। सबसे बड़ी ये सुप्रीम कोर्ट की, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, सैकड़ों मैंने ऐसे सैलीन देखे हैं जो कहते हैं 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले, ये हमारे मुकदमा समाज के लिए लगवा दो, सर लगनी नहीं। अच्छा। आदिल बाज़ाई का मुकदमा आता है फौरन समाज, क्योंकि वो पीटीआई में कहा जा रहा है कि पीटीआई में चले गए हैं। अच्छा, फौरन समात, और फिर बेंच मंसूर अली शाह का बेंच भी बन गया, और समात हुई, पहली ही समात में इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुअत्तल कर दिया और उसकी सीट भी बहाल कर दी। और कहते क्या है आगे से सही मंसूर अली शाह साहब, कहते हैं जी किसी भी पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट से बाहर नहीं रखा जा सकता। बंदा इनसे पूछे कि ये आदिल बाज़ाई पार्लियामेंटेरियन है, वो जो मखसूस नशिस्तें वालों बेचारों को आपने इतने अरसे से घर में बिठा दिया है, पूरा पार्लियामान का बिजनेस आपने जो है वो नामुकम्मल कर दिया है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हो, वो बेचारे नहीं आ रहे, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है आपके उस 8 जजेस वाले फैसले की वजह से। तो क्या वो पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू नहीं हो रहा कि पार्लियामेंट को आपने, ठीक है ना, तो बस ये है कि अपने लिए कुछ और या पीटीआई के लिए कुछ और बाकियों के लिए कुछ और, मतलब वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप। तो ये है सही बात। अच्छा ये बताएं तैयब, ये जो आदिल बाज़ाई को डिसीट किया गया, रेफरेंस गया, वो एक कानून है ना, कानून के तहत गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तो कानून के मुताबिक डिसीट किया गया, तो साईं मंसूर अली शाह उस कानून की नफी कैसे कर सकते हैं? वो सही बादशाह है, कुछ भी कर सकते हैं, वो टाइम आगे कर सकते हैं, टाइम को पीछे कर सकते हैं। हाँ ये तो किया था उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया, रिजर्व सीट्स में किया था, वो टाइम को पीछे। ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन 6 महीने का खुद सी एक्सटेंशन दिलवा दिया, बाद में पार्लियामान जो भी करती रहे, भाई 6 महीने इसको एक्सटेंड। तो ये रेफरेंस नहीं बनता ये इन फैसलों पे साईं के खिलाफ? पार्लियामेंट नहीं बना सकती कोई सदारती रेफरेंस हुकूमत? देखिए पार्लियामेंट की ये इनके फैसलों की फहरिस्त देना, पूरा चार्जशीट देना। मंसूर अली शाह के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का इससे बेहतर फिट केसेस हो नहीं सकते जो इन्होंने किए हैं। अब पार्लियामान अपना सीटें नहीं ले सकी तो और क्या कर सकेगा? बात ये है, ठीक है। अब वो स्पीकर की कमजोरी है बेसिकली, यहाँ पे भी स्पीकर सीधा हो जाए कि भाई हमने किया था, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था, आपने कैसे मुदाखलत कर दी। चीजें तो बनती है ना, फिर जंग है तो जंग है। ये तो कहता है कि मैं अंदर बैठ के लड़ूंगा आपसे, वो तो लड़ रहा है, वो तो मुज़ाहमत कर रहा है, वो तो उसने खुद लिखा हुआ है सही मंसूर अली शाह ने कि जज को बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ डट जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। और ये 26वीं तरमीम और इसको तो ये कहता है बैरूनी मुदाखलत है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है, वो तो मानते नहीं है। वो पिछले दिनों चीफ साहब ने भी इसको साइड नहीं, तो साईं मंसूर अली शाह जज बने हैं इसी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक, और फैसले दे रहे होते हैं इसी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक, तो इस पार्लियामेंट को 26वीं तरमीम का हक नहीं है? वो तो ये कैसे नहीं है? ये पार्लियामेंट को तो है, और वो तो इसी 26वीं तरमीम उसको मुदाखलत कैसे करार दे रहे हैं? क्योंकि वो खुद चीफ जस्टिस नहीं बना। मसला ये है, मसला तो ये है ना, मसला ये है। उनसे चीफ जज खींची गई और वो खुद अपने पांव उसने काटे थे। जब भी पार्लियामान इन सेशन होता था, 26वीं तरमीम की अटेम्प्ट होती थी, उस टाइम इसकी वजाहत आ जाती थी, याद नहीं है आपको? हाँ ऐसा ही है, 2 वजाहतें एन उस टाइम आई। तो ये 26वीं तरमीम तो ये चाहता था ना हो गई। पहले इसने 2/3 खींची हुकूमत से या पार्लियामान से, सही। तो अब ये मामला तो रहे हैं चल। अच्छा, इसमें फिर मखसूस नशिस्तों का भी मामला आ गया, आज डिस्कस हुआ, वकील ने कहा। अच्छा, मजे की बात, ये जो आदिल बाज़ाई है, अगर ये पीटीआई में होता या पीटीआई का मेंबर होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद लिस्टें दी थी इलेक्शन कमीशन को, एक 39 वाली, एक 41 वाली, उसमें तो इसका नाम ही नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई ये जो आदिल बाज़ाई है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेशन है, आपने पार्टी टिकट सबको जमा कराना होता है,
फिर जब आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हो ना, बाद में भी जो 3 दिन का टाइम होता है, तो उसमें भी आप पार्टी सर्टिफिकेट देते हैं ना, हाँ। कि जो आजाद मेंबर होता है कि मैं फलां पार्टी में जा रहा हूं, तो वो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसके डॉक्यूमेंट से ये चीज साबित होती है कि ही इज द मेंबर ऑफ पाकिस्तान PMLN। ओके, अब जब उसने खिलाफ वर्जी की तो कानून का इतलाक होगा, वो नायल हो गया या डिसीट हो गया। अब इनके पेट में मरोड़ उठ गया कि ये क्यों नायल हुआ है, ये तो पीटीआई को वोट पड़ना था या पड़ रहा है या पीटीआई के हक में है, सही। तो वो ये सहूलतकारी है। और दुरानी समाज जब वो कहा कि मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने कहा आप रिलाई कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे जिक्र कर रहा हूँ, वकील एक ने कहा, तो उन्होंने फिर ये पूछते हैं कि वो मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद हो गया, मुस्कुराते हुए बड़े मजे लेके करते हैं, कहते हैं मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं मजे लेके कि ये मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद हो गया। तो सब वकील से पूछा, अब वकील क्या कहे, ठीक है ना। फिर एक जज ने कहा, उसने कहा वो तो पार्लियामान ने कानून बना दिया था, आपके फैसले के खिलाफ पार्लियामान ने तो कानून बना दिया, आपका तो फैसला गया वड़ है। फिर तो जज साहब का ये कहना था, अकील अब्बासी से जैसे उन्होंने कहा आपके फैसले के खिलाफ तो कानून बन गया ना, 8 जजेस वाले फैसले के खिलाफ, तो वो पार्लियामान का कानून तो अब वजूद रखता है। तो बहरहाल फिर कहते ठीक है आगे चले, तो ये मजे लेते हैं। अच्छा ये बताएं, हाँ अच्छा ये बताएं कि ये जो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, नून लीग हुकूमत में है, तो हुकूमती जमात को छोड़कर अपोजिशन की जमात में चले जाना, मुझे कहाँ की दानिशमंदी है? अच्छा, आदिल बाज़ाई के बारे में मैं यहाँ पे, या कुछ नहीं मिला नून लीग की तरफ से, मायूसी की वजह से चले गए? कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता उसने, अब ये आई एम नॉट श्योर कि उसने टिकट उससे नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा या फिर उसने आजाद था और नून लीग में ज्वाइनिंग हुआ। ये लेकिन नून लीग ने क्लेम किया है, तो जाहिर है कोई ना कोई तो है ना मामला। इलेक्शन कमीशन में जो उसने डॉक्यूमेंट साबित किया, हो सकता है वो आजाद हो, और आजाद को जो 3 दिन मिले दिए जाते हैं उस टाइम उसने देखा कि नून लीग हुकूमत बना रही है, तो नून लीग में चला गया, प्रोबेबली यही है। तो उसने पार्टी टिकट नून लीग का दिया हुआ इलेक्शन कमीशन। ओके, फिर तो नून लीग का बनता है। अच्छा, पीटीआई का टिकट है ही नहीं, पार्टी टिकट दिया ही नहीं। अगर पीटीआई का टिकट पीटीआई का तो टिकट किसी ने भी नहीं दिया था। अगर पीटीआई का टिकट होता या पीटीआई के खाते में होता, तो ये 39 और 41 तो लिस्ट खुद सही मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन को दी है। उसमें तो आदिल बाज़ाई का नाम ही नहीं है। ओके, तो ये तो पीटीआई का है ही नहीं। सही, वो तो पूरे पाकिस्तान के MNAs की लिस्ट गई ना, उसमें तो इसका नाम ही नहीं है। तो बहरहाल सही ने जो है वो तो कुछ भी आइंदा भी सही मंसूर अली शाह से इस तरह के फैसलों की तवक्कुआत रखें और इंतजार करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब फैसला आएगा, तो ये फैसला हुकूमत की, इस मैटर का भी जब फैसला आएगा ना, ये हुकूमत के गले में हड्डी बनेगा। कैसे? वो अभी मंसूर अली शाह खुद हड्डी बना हुआ है। हाँ, स्मूथ फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को कहता है फुल कोर्ट बनाओ, वो कहता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब मैं नहीं बना सकता, ये 26वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लगेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी लगाएगी। इसने तो 2 दफा एडवेंचर किया अपना, अब ये आज वाला भी एडवेंचर इसका है, और ये एंड तक फाइट करते रहेंगे। और इसका जो आपने रिटायरमेंट कब है? वो रिटायरमेंट अब बहुत अरसा है, तो अभी ये 3 साल 4 साल तो है ना गले में। बात ये है कि इसका हल है पार्लियामान के पास। मैंने कहा इट इज अ फिट केस टू ट्रायल मंसूर अली शाह अंडर आर्टिकल 6, और वो ये हो सकता है कि आप इसका जजेस वाला फैसला उठाओ, 8 जजेस वाला, उसमें आप देखो कि इसने आइन शिकनी की है या नहीं की। देखो इनको सपोर्टिंग में पार्लियामानी कमेटी की तश्कील दे के उसको जायजा ले और साबित हो कि इसने आइन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कह रहे हैं, शाकिर सुलंगी, तैयब बलोच या कोई और तो नहीं कह रहा ना, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कह रहे हैं कि इसने आइन शिकनी की है। बिल्कुल, तो भाई उनकी कोई बात को वजन दे दो। सही बात है, ठीक है, उनकी बात को वजन दे दो कि भाई 3 जजेस ने अगर कहा है, ग्राउंड मौजूद है हुकूमत के पास, तो हम इसको प्रोब करते हैं, कमेटी बनाए, वो कमेटी इसका जायजा ले, और अगर साबित हो जाता है कि भाई इसने आइन शिकनी की है, तो इसको अंडर आर्टिकल 6 ले जाए। इसका हल यही है, और हो भी सकता है आर्टिकल 6, और इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। बसूरत दीगर फिर मामलात नहीं चलेंगे, फिर हुकूमत बाद में कहेगी ये तो साईं मंसूर अली शाह के साथ फिर मुनीब अख्तर भी तो शामिल हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ सबको करना चाहिए। चलो आथर जज को कर लें, आथर जज तो यही है, किसी एक को तो एग्जाम्पल बनाए ना। 63 का आथर कौन था? वो मुनीब है।
हाँ, तो उसमें भी उन्होंने रीराइट किया है। अब रीराइट किया है ना, अब ये काम तो पार्लिमान के करने हैं ना, आपके और मेरे तो नहीं है। हम तो पार्लिमान को कह सकते हैं कि आप करो। चलो, इतना कुछ हुआ है, पार्लिमान ने इतना कुछ किया है, तो ये भी हो सकता है पार्लिमान एक दिन कर ले। पार्लिमान हमारा बड़ा होम्योपैथिक है बेसिकली। हाँ, थोड़ा जब इसको चोटें लगती है ना, फिर ये सीधा होता है, वरना कहता है बस ठीक है जो जैसा चल रहा है, सत्तू पी के सो जाते हैं। सत्तू पी के, सर्दियों में वो भी सत्तू पीते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये मामला हुआ है, अब इस पे नेक्स्ट समाज शायद 12 दिसंबर तक के लिए चली गई है। अब वो नोटिस वोटिस की हैं, चीजें आएंगी सामने, वो केस तो चलेगा, लेकिन इसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो हक पे किया हुआ है। अब आपके बकौल जब कि भाई इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर राइट है तो ये कैसे गलत कर सकते हैं। सही बात अभी देखते हैं, शायद आगे ये खुद ही ना फंस जाए। मैं यही कह रहा हूँ, हुकूमत को अब स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए। इसी मंसूर अली शाह को फंसाए फिर सही इसका फैसला कि भाई अगर वो ठीक है, आदिल बज़ाई अगर PMLN का है। वैसे मंसूर अली शाह पिछले फैसलों में तो खुद ही फंसे हैं, अभी फंसेंगे। उस सराकी दी मिसाल है कि जेरे वेले इंसान दी वो किस्मत माड़ी हुए ना, हाँ, या किस मुकद्दर में कुछ ऐसा लिखा हो तो ऊंट पे बैठे हुए बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। हाँ, सही है, ठीक है ना। हिंदी में भी कहावत है कि बहुत सारी कहावतें हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।